सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? सो आइसोमर्स मीन्स आइसो रेफर्स टू सेम और मर्स का मतलब होता है पार्ट। तो आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि व्हेन अ कंपाउंड दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, तो उसको हम कहते हैं आइसोमर्स। कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स और फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म। अब ये जो आइसोमरिज्म है, नाउ अगर इसकी डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड देखें, व्हेन द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स टू और मोर कंपाउंड्स दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर अलग हो सकती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर और फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। अब ब्रॉडली आइसोमरिज्म दो तरह की होती है, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, सेकंड इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चर को भी हम रफली डिवाइड करते हैं, देयर आर 11 टाइप्स, जिसमें से 9 मेन टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम, पर डिफरेंस क्या होगा? स्ट्रक्चर में। तो उन आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और फिनोमिना को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब सबसे पहले आते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम, और कन्फर्मेशंस क्या है? डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये कम्प्लेक्स है निकल का, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म होती है ब्राउन और डायमैग्नेटिक, उसकी स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री होती है, कन्फर्मेशन होती है स्क्वायर प्लेनर। सेकंड आइसोमर होता है ग्रीन कलर का, पैरामैग्नेटिक, उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट कन्फर्मेशंस आर डिफरेंट, सो नेम आ जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। इसी एग्जाम्पल में वी कैन ऐड एंटी एंड गॉचे फॉर्म्स ऑफ ब्यूटेन, जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। वी कैन ऐड चेयर एंड बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सीन, तो वो भी इसके एग्जाम्पल में फिट बैठेंगे। सेकेंड इज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे डिपेंडिंग अपॉन की कम्प्लेक्स साइन पे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका एक नेगेटिव काउंटर पार्ट होएगा, और अगर कम्प्लेक्स साइन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका एक पॉजिटिव काउंटर पार्ट होएगा। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। सो व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म? जहाँ पे कम्प्लेक्सेस का मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवरऑल क्या होगा? सेम, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी लाइगेंड्स की इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द आयनाइजेशन स्फीयर, दैट विल वेरी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये कम्प्लेक्स है, एक प्लेटिनम, 3 अमाइन, एक नाइट्रो, एक ब्रोमाइड। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ब्रोमाइड आयनाइजेशन स्फीयर में है और नाइट्रेट कहाँ पे है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। यहाँ पे नाइट्रेट कहाँ पे है? आयनाइजेशन स्फीयर में, और ब्रोमाइड क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। ये उन मॉलिक्यूल्स में आइसोमरिज्म होती है जहाँ पे लाइगेंड क्या होता है? वाटर। सो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये तीनों के तीनों को हम बोलेंगे दे आर हाइड्रेशन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है कि जो वाटर लाइगेंड है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, सेकेंड में 5 अंदर है, तीसरे में 4 अंदर है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो यहाँ पे बेसिकली क्या वेरी किया जा रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इन आइसोमर्स को हम बोलेंगे हाइड्रेशन आइसोमर्स, और फिनोमेना को बोलेंगे हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट इज लिंकेज आइसोमरिज्म। तो लिंकेज आइसोमरिज्म में इज शोनली बाय दोज लाइगेंड विच आर एम्बीडेंटेड लाइगेंड। सो एम्बीडेंटेड लाइगेंड क्या होता है? ये हमने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल साइनाइडाइन। एम्बीडेंटेड लाइगेंड वो होते हैं जिसमें जो लाइगेंड होता है उसके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, ईदर इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू कार्बन और इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन। तो जब ये कार्बन के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा वो अलग तरह का आइसोमर होएगा, जब ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा वो अलग आइसोमर होएगा, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम। और इन आइसोमर्स को हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमर्स, और फिनोमिना विल बी नोन एज लिंकेज आइसोमरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ये कम्प्लेक्सेस, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया नाइट्राइड की। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रही है थ्रू ऑक्सीजन,
यहाँ पे हो रही है थ्रू नाइट्रोजन. So these two complexes, they are coordination linkage isomers and phenomena is known as linkage isomerism. इसी तरह से काफ़ी एग्जाम्पल हैं. यहाँ पे नाइट्राइट था, यहाँ पे थायोसाइनेट है. ठीक है. अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऑथर ने समराइज किए हुए हैं कि याद रखिए कि मेटल कार्बोनल और साइनाइड में नो डाउट जो साइनाइड होता है उसके पास ऑप्शन होती है कार्बन और नाइट्रोजन की, लेकिन इन कम्प्लेक्सेस में हमेशा कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होती है? थ्रू कार्बन. सेकंड इज अगर हम फर्स्ट रो ट्रांजिशन ले यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, तो इस केस में जो अटैचमेंट होती है साइनाइड की दैट विल बी थ्रू नाइट्रोजन. हाउएवर अगर हम सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ले जट्रियम, जर्कोनियम या उसके नीचे, तो वहाँ पे हमेशा कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होगी? सल्फर. नेक्स्ट टाइप इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में जैसे हम ये कम्प्लेक्स लेते हैं, ये एक कम्प्लेक्स है, ये एक कम्प्लेक्स है. ओवरऑल देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम. एक कोबाल्ट, एक कोबाल्ट, एक क्रोमियम, एक क्रोमियम, 6 अमाइन, 6 अमाइन, 6 साइनाइड, 6 साइनाइड. डिफरेंस क्या है कि जो पहला कम्प्लेक्स है उसमें जो कोबाल्ट है वो किसका पार्ट है? दैट इज अ कैटाइनिक, यानी कि वो एक कैटाइन की तरह एक्ट करेगा. और जो क्रोमियम है वो एनाइन की तरह. यहाँ पे क्रोमियम किसका पार्ट है? कैटाइनिक कम्प्लेक्स का, और कोबाल्ट किसका है? एनाइन का. तो ये जो आइसोमरिज्म होती है जिसमें क्या है, एक तो दोनों तरह के कम्प्लेक्स है, कैटाइनिक एनाइनिक, कैटाइनिक एनाइनिक. और यहाँ पे आइसोमर्स क्यों डिफर कर रहे हैं? ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वी कैन से लाइगेंड्स. यहाँ पे कोबाल्ट के राउंड क्या है? अमाइन. यहाँ पे कोबाल्ट के राउंड क्या है? साइनाइड. So such type of isomers they are known as coordination isomers and phenomena is known as coordination isomerism. Next is coordination position isomerism. तो ये जो coordination position है, position का मतलब कौन से ligand, कौन से complexes की बात करेंगे हम? bridging complexes की. For example ये 2 complexes हैं, इधर कोबाल्ट, इधर भी कोबाल्ट. Now यहाँ पे दोनों आइसोमर्स में डिफरेंस क्या है कि ये जो पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के लेफ्ट की तरफ लाइगेंड और राइट की तरफ लाइगेंड नेक्स्ट कम्प्लेक्स में वेरी करेंगे. जैसे यहाँ पे 4 अमाइन है, यहाँ पे क्या है? 3 अमाइन, 1 क्लोरो. यहाँ पे क्या थे? 2 अमाइन, 2 क्लोरो, 1 सल्फेट. यहाँ पे क्या है? 3 अमाइन, 1 क्लोरो. सो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है? वी कैन से दैट दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स ऑन द ईदर साइड ऑफ ब्रिज. इसी तरह से ये 2 एग्जाम्पल्स और हैं. नेक्स्ट इज लाइगेंड आइसोमरिज्म. सो लाइगेंड आइसोमरिज्म में बेसिकली क्या होते हैं? देयर आर मैनी लाइगेंड्स विच एग्जिस्ट एज ए आइसोमर्स. लाइगेंड जैसे हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइगेंड है, यहाँ पे 3 कार्बन, 1 अमाइनो है. अब दोनों के केस में क्या है, यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है वो अटैच्ड है सेंट्रल कार्बन को, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है टू टर्मिनल कार्बन एटम. सो बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but difference with respect to the arrangement of or we can say structure of the ligand itself. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इस कम्प्लेक्स की, जिसमें उन्हें बिसिथिलीन, डायमीन, क्लोरो और साथ में ये क्लोरो एनालिन है. नाउ क्लोरो एनालिन क्या होती है? सो यहाँ पे देखो जी, ये जो क्लोरो है इट कैन कम एट ऑर्थो, देन इट कैन बी प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन एंड सो पैरा पोजिशन. तो यहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? सेम, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइगेंड. यहाँ पे ऑर्थो है, यहाँ पे मेटा है, और नेक्स्ट अगर हम ले लेते हैं तो वो क्या आएगा? दैट विल बी पैरा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक आइसोमरिज्म. जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसके 2 आइसोमर्स होते हैं. एक आइसोमर वो होता है जिसमें हम देखते हैं कि ये जो NO है ये किस फॉर्म में है? इट इज़ NO नेगेटिव, एनाइनिक लाइगेंड के फॉर्म में, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3. और इसका कलर क्या होता है? पिंक, और इसकी नेचर क्या होती है? डायमैग्नेटिक. देयर इज अनदर कम्प्लेक्स जहाँ पे NO नेगेटिव नहीं, नाइट्रल लाइगेंड क्या होता है? न्यूट्रल. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 नहीं 2. लाइगेंड और जो कम्प्लेक्स है दैट इज ब्लैक एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइसोमरिज्म. नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म. तो इसमें सबसे पहले बोला जाता है कि इसको हम ट्रू आइसोमरिज्म नहीं कहेंगे,
सो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल एम्पिरिकल फार्मूला क्या आता है, सेम, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, डिफरेंट। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला में क्या है कि एक कोबाल्ट और सो ओवरऑल अगर हम कहेंगे कोबाल्ट X NH3Y और नाइट्राइट आयन भी Y, यानी कि अमाइन और नाइट्राइट की रेशियो क्या है, सेम, कोबाल्ट की रेशियो इनसे डिफरेंट है। तो नेक्स्ट में देखो, हमने ये अगर मोनोमर है, हमने ये इसका डाइमर ले लिया, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, 2, राइट, और यहाँ पे अमोनिया अमाइन कितने हैं, 6, नाइट्राइट कितने हैं, 6, डबल होता जा रहा है। नेक्स्ट इज कोबाल्ट कितने हैं, 1 और 2। सो अब ये जो कम्प्लेक्स है ना, ये कौन कौन सी अलग सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है वो हमने बनाया हुआ। सो पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म का मतलब इन चारों आइसोमर्स को हम देखें, इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिफरेंट, हैंस दे शो पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। Another is a nuclear coordination position isomerism. Again, this type of isomerism is basically, इसमें clear cut example नहीं है, it is shown by bridge complexes में होती है। और ये जो complexes हैं जैसे ये, they differ with respect to each other in the number of nuclei and in their ionic weight। तो nuclei में हम इस तरह से कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट चेन आइसोमर है, ये ब्रिज कम्प्लेक्स है, राइट। सो दिस इज अ लीनियर कम्प्लेक्स, दिस इज अ ब्रिज कम्प्लेक्स, लेकिन दोनों के ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएंगे, सेम। और इनका अगर हम निकाल लें जो रेशियो होएगी दैट विल वेरी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोबाल्ट 1 है, यहाँ पे कोबाल्ट 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है सॉरी ब्रोमाइड 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 4। तो अगर देखा जाए ये कुछ इससे मैच होता है पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म से, जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला का कंसेप्ट आता है, बट यहाँ पे सिंपल लीनियर आइसोमरिज्म है, यहाँ पे क्या है, वन कम्प्लेक्स इज अ ब्रिज कम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज वेलेंस आइसोमरिज्म। वेलेंस आइसोमरिज्म में बेसिकली हम कहते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर का मतलब होता है ऐसे कम्प्लेक्सेस जहाँ में एक से ज़्यादा मेटल आयन प्रेजेंट हो, और इनकी कॉम्पोजिशन ओवरऑल क्या होती है, सेम, बट दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू कि इनके अंदर बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन NH2 ग्रुप है, जबकि इधर NH के साथ एक HX भी है, ओवरऑल 2 मेटल आयन। सो ओवरऑल फार्मूला इज सेम बट बॉन्डिंग वेरी। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वेलेंस आइसोमरिज्म।